घना अंधकार था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो पूरी सृष्टि को हिला देने वाला था। एक ऐसी शक्ति जिसने स्वयं को अमर समझ लिया था। एक ऐसा राक्षस जिसका नाम सुनते ही देवता भी कांप उठते थे। महिषासुर। यह कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि तपस्या के बल पर उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था जिसने उसे अजेय बना दिया। कोई देवता, कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता था। और इसी अहंकार में उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्रदेव की गद्दी छिन गई। देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तीनों लोकों में केवल महिषासुर का ही आतंक था। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, तब सृष्टि में कोई न कोई शक्ति उसका संहार करने के लिए प्रकट होती है। त्राहिमाम करते देवताओं की पुकार अंततः ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक पहुंची। तीनों महाशक्तियों ने अपनी ऊर्जा एकत्र की और तब हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर पूरी सृष्टि स्तब्ध रह गई। अचानक तेज रोशनी फैली, दिशाएं कांप उठीं और एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। मां दुर्गा। उनकी 10 भुजाओं में विविध अस्त्र शस्त्र थे। उनकी आंखों में ज्वाला थी और उनके सिंह की गर्जना से समूचा ब्रह्मांड गूंज उठा। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच एक महायुद्ध था जो पूरे 9 दिनों तक चला। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से मां दुर्गा को पराजित करने की हर संभव कोशिश की। वह कभी हाथी बना, कभी सिंह, तो कभी राक्षस। लेकिन मां दुर्गा हर रूप में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई। 9वें दिन जब महिषासुर ने अपने विशालकाय रूप में अंतिम आक्रमण किया, तब मां दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उसका संहार कर दिया। चारों ओर जय माता दी के जयकारे गूंज उठे। इस महायुद्ध की स्मृति में ही नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और दशमी के दिन महिषासुर वध की विजय को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब सच्चाई और शक्ति का संयोग होता है तो अंततः जीत सत्य की ही होती है।